मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि नूह में जिन लोगों का नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से उनको भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के सेक्टर 3 हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नूह में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको भी अब मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फला का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ है आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ है क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसमें करेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया कि अब नूह में शांति है और जिन लोगों ने जो शिकायत देनी थी वह प्रशासन तक भी पहुंच चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुलासा किया कि नूह में 6 लोगों की मौत हुई है और काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब प्रशासन आखिर यह घटना क्यों हुई इससे संबंधित बारीकी से जांच करने में भी जुटा हुआ है। आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग थे और ऐसा क्यों हुआ यह भी खुलासा होगा। शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने डीसी ऑफिस जाके दिया होगा, कहीं किसी ने कैटरिंग की होगी। ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है उसमें से 1 बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में 1 बटालियन में 1000 लोग लगभग, तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी जिले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है, लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है। वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है उसको काऊ प्रोटेक्शन, ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं जो यानी गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीजों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 116 लोगों को नूह में गिरफ्तार किया जा चुका है और 90 लोगों से पूछताछ
हो रही है। जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह में जो घटना हुई उनमें मारे गए लोगों की जानकारी दी और कहा कि वहां पर गौ रक्षा के लिए भी एक फोर्स का गठन बाकायदा रहेगा, जिसमें 100 जवान तैनात किए जाएंगे। और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के मकसद को लेकर अगर कोई मुस्लिम संगठन का लोग भी गौ रक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। राजेश खत्री, हरियाणा।